मैं कुंदन कुमार मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। विगत 10 वर्षों के ऑफलाइन क्लास के बाद आज से हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। आज से बीपीएससी TRE 3 के लिए TRE 4 के लिए मैथ, जीएस और रीजनिंग सब्जेक्ट का पढ़ाई डेली प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए पहले तो एक टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है जिसके जरिए आप लोग का 20 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसमें मैथ के लिए बलवंत सर आपको डेली 5 ऑप्शन पे बीपीएससी जैसा कि एग्ज़ाम ले रहा है उसी तरह 5 ऑप्शन पे डेली प्रैक्टिस किया जाएगा 20 क्वेश्चन का मैथ के लिए। तो आइए बलवंत सर से मिलिएगा। तो आपके बीच आ रहे हैं बलवंत सर और ये आपके लिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे। आइए सर, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में और बच्चों के लिए कुछ आज से हम लोग ऑनलाइन माध्यम से बीपीएससी TRE 4 के लिए सेट शुरू कर रहे हैं, जिसमें 5 ऑप्शन पे होगा। जीएस भी 5 ऑप्शन पे, मैथ भी 5 ऑप्शन पे, रीजनिंग भी आप लोग 5 ऑप्शन पे सीखिएगा। इनमें से कोई नहीं वाला जो आ जाता है कि लगता है कि नहीं आंसर कोई ना कोई होगा ही, वो डाउट क्लियर करेंगे। एक से अधिक आंसर वाला भी डाउट क्लियर करेंगे कि मैथ में भी एक क्वेश्चन का तो आंसर एक से अधिक होता ही है, कोई क्वेश्चन का, वो सब सीखेंगे। आज से ही शुरू करते हैं। 20 सेट का डेली लाया जाएगा। 20 क्वेश्चन एक सेट में रहेगा, वैसे ही मैथ का, वैसे ही रीजनिंग का, वैसे ही जीएस का। तो आइए पहला क्लास आज से ही अभी से शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। शुरू करते हैं हम लोग आज। ठीक है। ठीक। हेलो, मैं बलवंत राणा मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑफलाइन के बाद आज से ऑनलाइन माध्यम में भी आप सभी को डेली सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा बीपीएससी PRT का। टोटल 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा और सभी 5 ऑप्शन बेस्ड होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर आता है वैसा। तो देखिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। T20 इसका नाम रखा गया है। ये मंत्रा का यूजर आईडी है चैनल का, और चैनल का नाम सीधा मंत्रा क्लासेज है। आइए देखते हैं। आप सबके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेट का। क्वेश्चन है कि भिन्नात्मक रूप में 6.46 है, उस पर बार का निशान लगा हुआ, का सही व्यंजक कौन सा होगा। इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम 6.46 लिखा हुआ है, ऐसे 4 6 पर आ जाता है, इस पर बार का निशान। इसको हम लिख सकते हैं 6 + 0.46, इस पर बार का निशान लगा देंगे। 6 को रहने देते हैं। इसका नियम क्या होता है, 4 6 2 संख्या पे 2 अंक पे बार का निशान लगा हुआ है, तो 2 9 बैठा देंगे यहाँ पे। एक भी संख्या ऐसा नहीं है इसके साथ जिसमें बार का निशान नहीं लगा, अगर रहता तो एक 0 बैठाते, तो यही तक छोड़ देंगे। अब इसका हो गया फ्रैक्शन। अब भिन्न का जोड़ कर देंगे, LCM हो जाएगा 99, और 99 में 6 से गुना करेंगे। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 छक 54 और 5 59, प्लस में 46 आ गया। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 4 13 14 के 4 हासिल 1, 5 1 6 और बटा में 99। हमारा आंसर होगा 640/99। ऑप्शन ए में 646 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें 640/100 है, ये भी नहीं होगा। एक से अधिक तो ये भी नहीं होगा, और आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बनाएंगे अगर एग्जाम प्रेशर में तो बना रहे हैं सो गलत बन गया होगा, ये नहीं सोचना है। बीपीएससी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं भी प्रोवाइड कराता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बेस्ड करा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 640/99, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b के पावर x-1 बराबर है b/a के पावर x-1, तो x बराबर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। तो x का मान निकालना, x कहाँ है, दोनों के ऊपर पावर में है, तो तभी निकलेगा जब आधार बराबर करेंगे। और आधार बराबर करने के लिए देख रहे, एक तरफ है a/b या दूसरा तरफ है b/a। हम लोग जानते हैं अगर 1/4 लिखा हुआ है तो इसको 4 के पावर -1 भी कहते हैं, तो 4 के पावर -1 को फिर 1/4 भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि a/b है। अब a/b के पावर में x-1,
अगर हम b बटा a को a बटा b में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं a बटा b, लेकिन पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब पहले से x माइनस 1 ऊपर में लिखा हुआ है। अब आधार दोनों का बराबर हो गया तब पावर भी बराबर होगा, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 1 के। तो x माइनस 1 बराबर है -x प्लस में 1, ये माइनस में x है, बराबर के इधर आ जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। ये माइनस में 1 है, उधर जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट गया तो x बराबर आ गया 1 आंसर। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, एक से अधिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जैसा 3/11 से है। ऑप्शन दिया हुआ है, 3 गो ऑप्शन है, एक है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो अपना मन से मान लेते हैं कि कोई भिन्न है ऐसा x, और उसका जो अनुपात है 1/27 से वही होगा जो कि 3/11 का 5/9 से है। तो ये दोनों एक ही होना चाहिए, तो इसके लिए हम बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब इसको x बटा में 1/27 है तो 27 ऊपर चला जाएगा, x तो ऊपर है ही, बटा में 1 बचेगा। ये 3/11 पहले से है, बटा में 5/9 है, 9 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 बटा में 5। 9 तिया 27 से 27 कट गया तो x बराबर आ गया 1 बटा में 55। x बराबर 1/55। तो 1/55 ही वह भिन्न है जिसका जो 1/27 से अनुपात होगा वही अनुपात बराबर होगा 3/11 का 5/9 के साथ। तो 1/55 हमको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तब x और z के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है। जैसे क्या है, y का मतलब गुना होगा, y का x% है, x% का मतलब x/100, अगर इच्छा है तो परसेंट का भी चिन्ह दे सकते हैं। तो y का x% जो है किसके बराबर है, 150 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि z का y%, तो z का y/100 300 है, ये 300 के बराबर में दिया हुआ है। अब हमको x और z के बीच का रिलेशन बताना है। तो x और z के बीच का रिलेशन तभी बता पाएंगे जब इसमें से y को हटाना पड़ेगा। तो y कैसे हटेगा, अगर हम z गुने y/100 है, अगर हम y का मान निकाले तो 100 उधर गुना होने चल जाएगा, तो 300 गुना 100 हो गया। अब बटा में z को इधर ले आए तो भागा में चला गया, तो y जहाँ जहाँ हमको दिखेगा वहाँ 300 गुने 100/z लिख सकते हैं। अब इधर आएंगे, y है, y के जगह लिख देते हैं 300 गुना में 100, पहले से x मौजूद है उसको लिख दिए, और y के जगह 300 गुना 100 और बटा में z, ये वाला बटा में 100, अब बराबर में हो गया 150। 100 से 100 कट गया, ये 150 से 300 दो बार में कट गया। तो अब क्रॉस गुना करेंगे तो z में 1 से गुना होगा तो z हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। इसका मतलब z का वैल्यू कितना आ गया, 2x। तो x और z के बीच में यही रिलेशन है। या फिर अगर ऑप्शन में z बराबर 2x नहीं दिखा तो जरूर रहेगा कि x बराबर z/2, यही रिलेशन हो गया। ऑप्शन मिलाएंगे, z बराबर 2x यहाँ है, नहीं है, z बराबर x/3 है तो ये भी नहीं होगा, z बराबर x/2 है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। हो सकता है ऑप्शन ए में ये रहे और ऑप्शन बी में ही रहे, तो लगाना पड़ेगा कि ऑप्शन ए और बी दोनों माने एक से अधिक, तब ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x माइनस 3 यहाँ बराबर 0 छूटा हुआ है, यदि x माइनस 3 बराबर 0
है तो दिए गए व्यंजक x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस में 82 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर x माइनस 3 बराबर 0 दिया हुआ है तो सीधा हो गया कि x बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 3 के पावर में 3 तो 27 हो गया। और 27 में ये वाला 3 से गुना करेंगे तो 81 हो गया प्लस में 82। 82 में 9 जोड़ देंगे कितना आएगा, 91 आएगा माइनस में 81। 91 में से 81 गया कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इसका इकाई अंक बताना है यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। न ऑप्शन 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब इनमें से कोई नहीं, आज के सेट में 3-4 सवाल डाला गया इसीलिए ताकि आपको पता चले कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है और आप कॉन्फिडेंटली लगा पाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 मेंसुरेशन से है। यदि किसी शंकु के आधार का परिमाप 220 है, शंकु है तो एग्जाम में ही नहीं कि फिगर बनाना पड़े, याद रहना चाहिए, हम समझाने के लिए बना रहे हैं, ऐसा शंकु हो गया। अब शंकु जो होता है उसका आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो शंकु के आधार का जो परिमाप है 220 है। आधार हम लोग जानते हैं वृत्ताकार होता है जिसका रेडियस r मान लेते हैं, तब परिमाप हो जाएगा 2πr। वैल्यू दिया हुआ है किसके बराबर, 220 के बराबर। अब कह रहा है उसकी ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की दोगुनी से 2 अधिक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए पहले हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालते हैं, पाई का मान होता है 22/7, रेडियस की जगह रेडियस ही लिख दिए, बराबर 220। 22 से कट गया 10 बार में, 2 से कट गया 5 बार में, तो रेडियस हम लोग को निकल के आ गया है 35। अब जब रेडियस 35 निकल के आ गया तो हाइट बोला है त्रिज्या के दोगुने से 2 अधिक, मतलब त्रिज्या 35 तो इसका दोगुना 70 से 2 अधिक, मतलब हाइट कितना हो गया, 72 हो गया। अब निकालना है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, तो 22/7 r स्क्वायर, तो रेडियस क्या है 35, तो 35 का स्क्वायर 35 गुने 35, और h का मान हो जाएगा 72। अब काट देते हैं, 3 से 72 जाएगा 24 बार में, 7 से 35 जाएगा 5 बार में, आंसर हो जाएगा 22 गुने 5 गुना में 35 गुना में 24। कैलकुलेशन करेंगे, 22 पछे 110 गुना में 35 गुने 24। अब इन्हें की गुना बहुत भारी है, कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगा। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगा। 24 का पहाड़ा याद रहना चाहिए, 24 में 5 से गुना करेंगे, 24 पछे 120 0, हासिल 12, 24 तिहाई 72 और 12 कितना होता है 84, तो 840 आ गया। अब कोई भी संख्या में 11 से गुना करना पड़ता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे 84 में 11 से, तो पहले 4 लिखेंगे, 8 4 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1, फिर 8 1 9, और 2 गो 0 है, 2 गो 0 लगा देंगे, तो 924 00 आ गया। और क्वेश्चन में सेंटीमीटर में था तो आयतन जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी देखिए 92,400, हम लोग को आया 92,400, इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन टफ नहीं, एकदम इजी ही है, फार्मूला याद रहेगा, तुरंत बन जाएगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा भारी नहीं, समझाने में इतना समय लग गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सीआई का है। यदि 4 वर्षों में समय दिया हुआ है 5,000 रुपये, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपये की धनराशि 20,000 रुपये हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट दिया हुआ है 20,000। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात करना, हमको दर ज्ञात करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ये बराबर P × 1 + R/100 इसके पावर में n। अमाउंट कितना दिया हुआ है 20,000 दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, इंटू 1 प्लस रेट हमको निकालना है, n के जगह पे 4 रख देंगे, 4 वर्ष का क्वेश्चन है। 3 0 से 3 0 गया, 5 से 5 चौका 20 कट गया, तो हो गया 4 बराबर है 1 + R/100 इसके पावर में 4। जानते हैं कि अगर लिखा हुआ x², अब बराबर में मान लेते हैं कि इधर 4 लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, √4 होता है, और इसका मतलब क्या होता है 4 के पावर में 1/2। अगर यही √4 के जगह
ऐसा लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब होता है 4 के पावर में 1/3। अगर यही ऐसा लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब हो गया 4 के पावर में 1/4। तो वही यहाँ अगर पावर में 4 है, अगर 2 रहता तो इधर रूट चढ़ता है, अब पावर में 1/2 बन जाता है, इसी 4 है तो ये 4 के पावर में क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, बराबर है 1 प्लस आर बटा में 100। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और उसके पावर में पहले से 1/4 मौजूद है, बराबर है 1 प्लस आर बटा में 100। ए टू दी पावर एम, पावर में n तो गुना होता है m गुने n, तो 2 गुने 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1/2 कहिए या फिर सीधा सीधा √2 कहिए, तो √2 बराबर है 1 प्लस आर बटा में 100 आ गया। अब आगे देखिए, √2 को क्या लिख सकते हैं, 1.414 लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस आर बटा 100, तो 1 प्लस में आर बटा में 100, 1 आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 414 अब बराबर में आर बटा में 100 हो गया। अब ये जब गुना होगा 414 में 100 से तो क्या हो, 0.2 अंक बाद उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 41.4% हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 41.4%। सिंपल सवाल था, फॉर्मूला लगाने से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक ही लाइन पढ़ेंगे, पहले क्या जरूरी पड़ेगा, सर्कल का और एक स्क्वायर का जरूरी पड़ेगा। वृत्त का परिमाप तो रेडियस मान लेते हैं, तो परिमाप क्या हो गया 2πr हो गया। वर्ग का एक भुजा ए मान लेते हैं तो इसका परिमाप क्या हो गया 4 हो गया। बराबर है तो ये दोनों को क्या कर दिए बराबर, 2 से 2 कट सकता है। अगर हमसे त्रिज्या का मान पूछता तो हो सकता है 2a/π लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अगर हमको अगर a का मान निकालना रहता तब πr अब बटा में 2 हो जाता, या फिर रेडियस का मान निकालना हुआ तो 2a अब बटा में इधर पाई चला गया। कोई एक मान निकाल लेंगे ताकि आगे बनाने में आसानी होगा। अब देखते हैं, लिखा हुआ है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², अनुपात पूछा है, बटा में लगा दीजिए किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ आर भी है ए भी है, कट कुट तो होगा नहीं, इसीलिए इसका मान निकालिए ताकि हमको एक ही चीज रखना पड़े, या तो रेडियस के जगह ऊपर रेडियस है तो ए को भी रेडियस के टर्म में रख दे, या फिर यहाँ अगर ए है तो ये आर को ए के टर्म में बदल दे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेडियस है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब पहले जो ए स्क्वायर देख रहे हैं तो इसका मान यहाँ से उठा के रखते हुए चले जाएंगे। इसे देखिए, पाई रेडियस के जगह 2a/π स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a² अब बटा में पाई गुना में पाई अब बटा में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम a के टर्म में अभी बना रहे हैं। फिर मन हुआ कि हमने रेडियस के टर्म में बना के देखते हैं, तो हम पहले a का मान निकालेंगे और फिर a के जगह पे पुट कर देंगे। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, बच क्या गया 4 बटा में पाई। 4 अब पाई का मतलब 22 अब बटा में 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार हो गया 14/11, या फिर कहिए 14:11। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। एक बार और समझ लेते हैं, वृत्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसका मतलब 2πr जो है 4a के बराबर है। हम 2 से 4 को काट दिए 2 बार में, पाई का मान इधर आ गया, पाई का मान जानते हैं 22/7, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, काटने में आसान होगा इसीलिए। अब पाई आर बराबर में 2a बचा, अब पाई आर बराबर में 2a बचा तो इसका यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब तक हम a को कोई राशि बाहर नहीं निकाले, या तो रेडियस को बाहर या तो a को बाहर निकालेंगे। तो मान लीजिए कि पहला बार बना रहे हैं तो रेडियस को बाहर किए, तो रेडियस का मान आ गया 2a बटा में पाई। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, मतलब πr² बटा में भुजा के स्क्वायर का अनुपात पूछा है। अब रेडियस के जगह 2a/π रख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, काट कुट किए 14:11 आ गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और आयत का परिमाप 46 है, आयत का विकर्ण क्या होता है, √l² + b² होता है। ये क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ, ये रूट हटेगा तो इसके स्क्वायर लगेगा,
तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 289। आगे देखते हैं, फिर दिया हुआ है उसका परिमाप जो है 46 है। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, क्या दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, 2 से कटेगा 23 बार में, तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया 23 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, यही निकालना है। अब हमको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, हमको एल प्लस बी दिख रहा है, हमको एल बी निकालना है। ये तीनों में क्या रिलेशन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, 2ab निकालना है तो ए बी निकालना है तो 2 हट जाएगा, फिर ए प्लस बी भी उसमें आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये भी दिया हुआ है, तो लग रहा है तीनों टर्म देखने से कि हो सकता है क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फिट बैठे। देखते हैं एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2lb, तो एल प्लस बी का मान कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 529। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 289 दिया हुआ है, 2lb तो ये हमको नहीं पता है। 529 में से 289 घटेगा कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 240 बच गया 2lb का मान। 2 से काट देंगे 240 को 120 बार में, तो lb बराबर क्या निकल के आ गया 120 निकल के आ गया, और यही क्षेत्रफल हुआ। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 120 सेंटीमीटर में, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक समतल सतह पर बने एक मीनार की परछाई जब 30 मीटर बढ़ जाती है तब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक मीनार है, अभी मीनार का यहाँ परछाई बन रहा है, अब बाद में क्या होता है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री होता है तब परछाई जो है 30 मीटर बढ़ जाती है। फिगर के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि मीनार था, इसका परछाई पहले यहाँ बन रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बाद में क्या हुआ कि मीनार का उन्नयन कोण बदल गया 60 से 30, अब परछाई इसके वजह से 30 मीटर बढ़ जाती है, तब परछाई पहले इतना था अभी बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए बढ़ के यहाँ तक हो गया, कितना बढ़ गया 30 मीटर परछाई बढ़ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गया। अब ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने के लिए त्रिभुज बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बिना त्रिभुज के बनता नहीं, क्या कि एंगल का इस्तेमाल तभी होता है जब त्रिभुज रहता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं कि पहले जो था पहले का ई डायरेक्शन था, अब पहले उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बाद में हो कितना जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री से 30 डिग्री। एक तो है कि इसका पूरा बेसिक बना है, मान लेते हैं त्रिभुज है एबीसी, इसका पॉइंट मान लेते हैं डी दिया हुआ है। अब क्या होगा tan 60 अगर हम लगाएंगे तो क्या होता है tan 60 माने लंब बटा आधार, tan 60 कहिए चाहे सीधा पहले कहिए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो लंब बटा आधार होता है, लेकिन एंगल जो है थीटा के जगह क्या है 60 है, तो हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर है, वैल्यू क्या होता है tan 60 का √3, अगर √3 होता है तो हम √3/1 लिख सकते हैं, और tan होता क्या है तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, और बटा में आधार मतलब बेस, तो P/B बराबर है √3/1। परपेंडिकुलर √3 यूनिट मान के चलते हैं और बेस को 1 यूनिट मान के चलते हैं, तो इसको कितना होना चाहिए √3 होना चाहिए, ये जो बेस होगा वो कितना यूनिट होगा 1 यूनिट होगा। त्रिभुज ABD का ही चर्चा है अभी तक। आगे देखते हैं, अगर पूछेगा tan 30 का तो पूरा त्रिभुज शामिल हो जाएगा, tan 30 के लिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक आधार है, इतना लंब है, आई पूरा कर्ण है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और tan 30 माने फिर लंब बटा में आधार, तो ये फिर लंब यही है और आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो अभी लंब जो होगा P/B जो होगा लंब कितना 1, तो इसके हिसाब से लंब 1 और बेस को कितना √3, तो बेस तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है √3 यूनिट। अब समझना है कि अगर शॉर्टकट बनाना है उसका अप्रोच सिखा रहे हैं अभी।
अगर बेसिक से बनाना होता है लिखना पड़ता है AB बटा BD, फिर 10-30 में AB बटा में BC, फिर BC के जगह BD प्लस में DC। उससे बेहतर ये अप्रोच है। आगे देखते हैं, जब आप 60 डिग्री ले रहे हैं तो ऊंचाई को √3 कह रहे हैं, लेकिन जब आप 10 का मान 30 डिग्री ले रहे हैं तो वही ऊंचाई को आप 1 यूनिट कह रहे हैं, तो गलत हुआ। रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेंटेन करने के लिए बेहतर है कि इसमें √3 से भाग देके इसको 1 बना दे, या फिर इसको काट के √3 से गुना करके √3 बना दे। ये आसान पड़ेगा। बटा में वहां भी भाग देना पड़ेगा, इसीलिए गुना ही कर दिए। तो अब दोनों हो गया √3। अब इसका 1 का रेशियो कौन था? √3। तो इसमें अगर √3 से गुना किए तो इसमें भी √3 से गुना करेंगे, तो √3 गुने 3 क्या हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 यूनिट है। तो यहाँ से D से लेके C तक का कई यूनिट होगा? तो 2 यूनिट होगा। अब देखिए पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 30। 2 का एक्चुअल वैल्यू है 30, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। मीनार का ऊंचाई कितना है? √3, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15√3 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 10√3, 15 उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको समझिए कितना कम समय में बन सकता है। सो इतना ही सब लिखने का कोई जरूरी नहीं था। अगर हम डायरेक्ट बनाते, एक बार इसको मिटा के बनाते हैं, सीधा ट्रेंगल बनाते, 2 गो परछाई था तो बढ़ा दी, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 30 हो गया। अब tan 60, यहाँ का 60 डिग्री है, बाद में हो गया 30 डिग्री। फिगर था सीधा नहीं बन पाया। अब tan 60 माने √3 तो 1, tan 30 है तो 1, तो पूरा √3। रेशियो मेंटेन नहीं है तो इसको काट देंगे, √3 से गुना इसको करेंगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 हुआ, यहाँ से यहाँ 3 हुआ, तो बीच में जो बच गया 2 हुआ। 2 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू हो गया 15, √3 का वैल्यू 15√3 आंसर होना चाहिए मीनार का ऊंचाई। ऐसा ऑप्शन में है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 में यदि 8 दिनों में 6 घंटे के लिए 6 बर्नर की परिचालन लागत 450 रुपए है। आप जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते हैं तो जितना काम हुआ उसको नीचे रखते हैं, कॉस्ट को नीचे हटा देते हैं। अब बाकी जो कितना पुरुष लगा, कितना महिला लगा, या फिर कोई बच्चा काम किया, इतना घंटा काम हुआ, इतना महीना काम हुआ, इतना दिन काम हुआ, इतना सप्ताह काम हुआ, सबको हम लोग बटा के ऊपर रखते हैं। तो सेम वही काम करना है। 8 दिन हुआ है, 6 घंटा तक हुआ है, 6 गो बर्नर का इस्तेमाल किया गया है। तो 8 गुने 6 गुने 6 बटा में परिचालन लागत 450 रुपए, कॉस्ट कितना गिरा? 450 रुपए। अब बर्नर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं Y बर्नर है, 10 दिनों में तो 10 से गुना, 5 घंटा तो ये भी समय है, तो सब समय को ऊपरे रखना है। 1250 रुपए की परिचालन, तो बटा में 1250। अब आप इन दोनों का तो कंपेयर ही कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर ही हो जाएगा ना, क्या कि इसी के बेस पे ना हम उसका निकाल रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट होता है M1 H1 D1 अब बटा में W1 बराबर है M2 H2 D2 अब बटा में W2। यही हम लोग जानते हैं, उसी पे डायरेक्ट बैठा दिए हैं। काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 से 25 बार में कट गया, फिर 5 से 50 25, 5 से 2 बार कट गया, ये 5 से कट गया 9 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 4 दूना 8 दूना 16 बराबर में y। तो y का मान कितना निकल के आ गया? 16। इसका मतलब अब हमको 16 बर्नर अगर 10 दिन के लिए 5-5 घंटे लगाए तो कॉस्ट कितना गिरेगा? 1250 रुपए। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 40 आदमी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में m काम करता है, तो 40 आदमी कितना काम करेगा? 40 गुने m। 6 दिन तक काम करा रहा है, तो एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो 6 दिन में कितना है काम होगा? गुने 6 कर दिए। कह रहा है उसी काम को 36 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा? काम यही है, तो इसको बराबर कर दीजिए। किससे कराना है? 36 आदमी से। तो 36 गुना m कितने दिनों में नहीं पता, मान लेते हैं x दिनों में। m से m कट गया, 6 से 6 बार 36 कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 20 बार,
तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा 20/3। इसका मतलब हो गया 6 3 18 2 20, इतना 6.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा हमको 6.2/3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है, मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगर टफ लग रहा हो आप बताइएगा, अगर नहीं समझने में अगर कोई परेशानी लग रहा है कि हाँ यहाँ और समझना था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसको हम दोबारा देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, √5 फिर √5 फिर √5 सब रूट के अंदर होते जा रहा है, अनंत बार लिखा हो, इसका आंसर क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर याद रखिए इसका 5 होता है। अब याद कैसे रखिएगा देखिए, मान लीजिए कि रूट के अंदर 5 है, फिर उसके अंदर रूट है 5 है, फिर उसके अंदर रूट है 5 है, ऐसा ऐसा अनंत बार है, तो हम पूरा मटेरियल को एक बार a के बराबर मान सकते हैं। मान लेते हैं कि पूरा किसके बराबर है? a के बराबर। तो जो a का मान वही इसका मान, चाहे जो इसका मान वही a का मान, ये पूरा a के बराबर है इसीलिए। अब माने हम क्या, a के बराबर ही पूरा को। अगर हम ये वाला √5 जो है इसको हम साइड कर दें, तब उसके बाद क्या बचेगा? फिर √5, उसके अंदर √5, उसके अंदर √5, उसके अंदर √5, फिर अनंत बार हो गया। तो अगर हम अनंत में से वो को साइड कर ली तो उससे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, फिर अनंत बार ही है। तो बाकी जो बच गई पूरा मटेरियल वो तो a के बराबर है, कहे कि हम मानवे कि a बराबर माने अनंत बार है, तो ये पूरा जो बच गया वो तो अनंत बार है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बराबर √5 को जो साइड किए 100, और जो बच गया पूरा मटेरियल वो भी तो a के बराबर है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे a², इधर स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 5 है। अब a² मतलब a गुनी है, इधर a है, तो 2 बार a, एक बार खत्म हो जाएगा, तो a बराबर क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। मतलब ये पूरा का वैल्यू किसके बराबर? a के बराबर है। a का मान किसके बराबर? 5 के बराबर है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। याद रहे, यहाँ अगर 3 रहेगा तो सबका आंसर 3, यहाँ 9 रहेगा 8 रहेगा, सबका आंसर वही हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:7 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 32 नवासी है, तो लड़कियों की संख्या क्या है? इन जरूरी नहीं कि हम लोग मान ले कि लड़का का संख्या 6x है, लड़की का 7x है, फिर 6x + 7x बराबर 13x, और उसके बराबर भी कर x का मान निकाले, उतना नहीं करना। टोटल विद्यार्थी है कितना? 32 89। रेशियो में टोटल कितना है? 13। और 13 हिस्सा में से पूछा क्या है? लड़कियों के हिस्सा, संख्या मतलब हिस्सा मान लेते हैं, तो लड़की का अनुपात कितना है? 7। तो 13 हिस्सा में से लड़की का हिस्सा कितना है? 7 है, और टोटल इतना है, तो इतना का ही ना 7/13 भाग होगा लड़की, डायरेक्ट लिखना था। काट देते हैं, 13 दूना 26, बचा 5, 6, 26 4 6 बचा, 13 × 6 65, बचा 3, 13 × 3 39। आंसर हो जाएगा 253 गुना में 7, गुना भी कर लेते हैं, 7 × 21, 1 हासिल 2, 7 × 6 35 और 2 37 के साथ हासिल 3, 7 दूना 14 3 17, 1771। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। √−8 ऐसे ऐसे करके लिखा हो। देखिए, सबसे पहले हमको 144 रूट में दिख रहा है, इसको हटा के हम डायरेक्ट क्या लिखे? 12। और जब 13 में 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। और रूट में जब 25 है तब बाहर निकल के सब कट कुट के क्या आ जाएगा? 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। 284 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 289, या रूट लगाओ तो 289 बाहर निकल के क्या देगा? 17, तो यहाँ लिख दिए 17। अब माइनस में 8 और प्लस में 17 क्या देगा? 9, अब फिर रूट लगाओ तो रूट में 9 का वैल्यू क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर डी आंसर, एकदम सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करें जिसमें 19 जोड़ने पर यह 36 64 और 90 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। संख्या बताइए जो कि 36 64 90 से कटे,
लेकिन उसमें 19 जोड़ने के बाद, तो उतना नहीं सोचना है 19 जोड़ने घटाने, पहले उसको साइड कीजिए। पहले सोचिए 36 से 64 से और 90 से कटने वाला संख्या क्या है, तो जो इसका एलसीएम होगा वही ना पूरा पूरा कटेगा 36 64 90 से। तो एलसीएम क्या होगा इसका, फैक्टर करके एलसीएम निकालेंगे। 90 है, 2 पछे 10, 3 तिहाई 9, 90 हो गया। 64 के बदला 2 हो गया, बच गया 32, तो 4 अठे 32। 36 के लिए 3 तिहाई 9 भी है, 4 भी है, 36 हो गया। यही हो गया एलसीएम फैक्टर के मेथड से। 5 दूना 10, तिहाई 30, तिहाई 90 और 4 अठे 32। 90 गुना में 32 मतलब हो गया 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28। अब 2880 जो संख्या निकल के आया 36 से 64 से और 90 से पूरा पूरा कट जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि वैसा संख्या बताइए जिसमें 19 जोड़ना पड़े तब कटे। तो 19 जोड़ना पड़े तो आप 19 घटा ही ना दीजिए, तो 19 घटाइएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2880 में से 19 जाएगा 61 बचेगा। इसका मतलब है 2861 ही ना वैसा संख्या है जिसमें जब तक हम 19 जोड़ेंगे नहीं तब तक 2880 मिलेगा नहीं, 2880 मिलेगा तभी जाके तीनों से कटेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2861। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है 3 संख्याओं के औसत की गणना की गई और परिणाम 57 आया। 3 गो संख्या था, ए था, बी था, सी था, तीनों का औसत कितना था 57। अगर औसत 57 है इसका मतलब तीनों को जोड़ के किससे भाग दिया गया 3 से, तब ना 57 आया होगा। कह रहा है बाद में पता चला कि संख्याओं में से एक संख्या 73 थी जिसे गलती से 37 पढ़ लिया गया। हुआ क्या कि जब जोड़ा जा रहा था तो एक्चुअल संख्या 73 था लेकिन गलती से उसको कितना पढ़ लिया गया 37 पढ़ लिया गया। इसका मतलब है कि एवरेज कम गया होगा इसके वजह से। अगर हम 73 की जगह 37 लिखे तो हम कम में जोड़े हैं तो औसत कमा है। अगर अब हमको बढ़ाना है औसत, जब हम एक्चुअल डाटा लेंगे तो औसत बढ़ जाएगा। तो आंसर पूछ रहा है क्या, संख्याओं के सही औसत। तो सही औसत जो भी होगा 57 से ज्यादा होगा। ये 4 ऑप्शन अभी दिया हुआ है, चारों 57 से ज्यादा ही है। अब देखते हैं 37 की जगह आप 73 की जगह आप 37 पढ़े हैं तो आप कितना कम पढ़े हैं। 13 में से 7 गया 6, 5 में से 3 गया 2, सॉरी 6 में से 3 गया 3, एक सेकेंड। 73 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा 36 आएगा। इसका मतलब है हम 36 औसत निकालते समय हम 36 कम पढ़े, 36 भूल गए, सीधा समझिए। अब अगर हम ये औसत में जोड़ेंगे तो 36 जो हम छूट गया था, छोड़ दिए थे, ये अब सब में बटेगा। और सब में बटने का मतलब 3 संख्या तो तीनों में ना औसत का तीनों में बटना हुआ, तो 36 तीनों में विभाजित होने जाएगा तो 3 से विभाजित होगा तो कितना आएगा 12। तो सबको 12 12 12 एवरेज में बढ़ जाएगा। तो सबको एवरेज में पहले से कितना कितना है 57 57 57, तो सब में 12 12 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 69। तो नया जो एवरेज निकल के आएगा 69 निकल के आएगा। यही आंसर हो गया। एक बार और देख लीजिए, 3 संख्याओं के औसत की गणना किया गया, औसत कितना था 57। बाद में देखा कि 73 के जगह ना गलती से 37 पढ़ लिए, इसका मतलब जोड़ दिए 37 और जोड़ना था 73। इसका मतलब कितना जोड़ना भूल गए 36 जोड़ना भूल गए। अब अगर 36 को लाएंगे तो ऐसा थोड़े कि 36 एक संख्या के लिए है, सबके लिए है। तो 36 जो है तीनों संख्या में बटेगा तो 36 बटा 3 12 12 बढ़ गया। तो एवरेज 57 से बढ़ के 12 बढ़ के कितना हो गया 69 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 150 जो है 1500 का कितना प्रतिशत है। 150 जो है मान लेते हैं कि 1500 का x प्रतिशत है। 1500 का x% है क्या 150। 150 से 0 कटा, सीधा समझिए कि अब 15 से ही कट जाएगा 10 बार में, 0 से कट गया 0, तो x बराबर कितना आ गया 10% आ गया। तो मतलब ये 150 जो देख रहे हैं वो 1500 का क्या परसेंट है 10%। ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा है कि सब 150 से क्या बार में कट रहा है 10 बार में, तो 10% आंसर बटा में 100 भी लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है
निम्नलिखित में से कौन बहुपद का एक गुणनखंड है। 9th क्लास में जब हम लोग गुणनखंड पढ़ते हैं तो उसमें शून्यक भी पढ़ते हैं। तो एक बहुपद दिया हुआ, इसका गुणनखंड ये ऑप्शन में से कौन होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो गुणनखंड कैसे निकलता है, अगर मान लेते हैं कि x माइनस 14 इसका गुणनखंड है। अगर x माइनस 14 इसका गुणनखंड है तो जब x माइनस 14 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 14। अभी जो x के मान 14 आया, जब हम यहाँ जहां x दिख रहा है वहां 14 रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेशन करने के बाद 0 आना चाहिए। क्या है कि x का मान या फिर बहुपद का गुणनखंड को आप 0 के बराबर रखते हैं, इसका मतलब शून्यक है। और शून्यक का काम है कि सबको क्या बना देना, 0 बना देना, शून्य बना देना। तो अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब x का मान 14 रखने पर सब 0 होना चाहिए। अगर x माइनस 6 अगर आंसर होगा तो x बराबर क्या होगा, 6। तो 6 रखने से सब 0 बनना चाहिए। तो एक बार 14 ट्राई करेंगे, फिर 6 को ट्राई करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा क्या, x बराबर 7, फिर 7 को ट्राई करेंगे, यहाँ x प्लस 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14। इसको भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले इजी वाला देखते हैं, x बराबर 6। 6 में से 1 गया कितना, 5 गुने 6 में से 2 गया कितना, 4 गुने 6 में से 4 गया कितना, 2 माइनस में 90। 5 चौका 20 दूना 40 माइनस 90 बराबर माइनस 50। ये कभी भी आंसर होगा, x माइनस 6 नहीं होगा। x बराबर 7 देखते हैं। 7 में से 1 गया कितना, 6, 7 में से 2 गया कितना, 5, 7 में से 4 गया कितना, 3, अब माइनस में क्या है, 90। 6 पछे 30 दिया 90, 90 माइनस 90 क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि x का मान 7 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 7 जो है उपरोक्त जो बहुपद दिया हुआ है उसका गुणनखंड होगा। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, और आज के सेट का ये लास्ट प्रश्न होगा। डेली आपको आज से 20 क्वेश्चन मिलेगा एक सेट में, और सभी 5 ऑप्शन पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहले 2 का औसत, 3 संख्या है, मान लेते हैं a, b और c। पहले 2 का औसत 5 है, इसका मतलब 2 का योगफल कितना होगा, 10 होगा, 5 गुने 2। अंतिम 2 का औसत 8 है, इसका मतलब अंतिम 2 मतलब कौन, b और c। तब b प्लस c कितना हो जाएगा, 8 गुने 2 16। और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का औसत 17 है, पहली और तीसरी, मतलब a प्लस c जो होगा, a प्लस c उसका औसत कितना दिया हुआ, 17। तो योगफल कितना होगा, 17 गुने 2 मतलब 34। अब कह रहा है तीनों संख्याओं को मिलाकर औसत क्या होगा। तीनों संख्या का औसत मिलाकर, इसका मतलब a प्लस b प्लस c अब बटा में 3 का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमको a प्लस b प्लस c निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा, देखिए इधर सबको जोड़ दीजिए, इधर भी सबको जोड़ दीजिए, LHS को भी जोड़िए और RHS को भी जोड़िए। 34 6 40 10 50 10 क्या आ गया, 60 आ गया। इधर जोड़िए, ये पूरा को जब जोड़िएगा तो 2 a मिलेगा, 2 b मिलेगा और 2 c मिलेगा। तो डायरेक्ट 2 कॉमन लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। 2 से काट दीजिए 60 को 30 बार में। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या निकल के आ गया, 30। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह रख दीजिए 30, अब बटा में 3 क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। आज का हो गया सेट। आज से आप लोग को डेली 20 क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।